मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस आया। फिर सबने बैठकर नाश्ता किया। हमारे घर में से मैं उज़्मा, खाला नरगिस और आलिया और शाज़िया जा रहे थे, जबकि बाजी हदीका की फैमिली में से आसिफ, इसकी 3 बहनें और बाजी हदीका और इनका भाई खुरम जा रहा था। जबकि चची लोगों की फैमिली में से मुनीर, तनवीर और इनकी दोनों कज़न राबी और दिलरुबा जा रही थी। जबकि मुंशी की फैमिली में से पायल थी। जबकि मामी लोगों की फैमिली में से राशिद, गुलफाम, हैना, सिद्रा, कशरफ और रिमशा जा रही थी। राबिया अपने बेटे की वजह से नहीं जा सकती थी। मैंने आसिफ से पूछा कि गाड़ी हमें छोड़कर आ जाएगी, तो आसिफ ने कहा नहीं, मैंने 3 दिन के लिए गाड़ी बुक करवा ली है। मैंने कहा चलो, ये तुमने अच्छा किया। नाश्ता करते हुए अम्मी ने कहा कि तमाम लड़के लड़कियों का ध्यान रखना और जंगल वाली साइड पर ना जाना। मैंने कहा ठीक है। नाश्ते के बाद अभी हम चाय पी रहे थे कि गाड़ियों का हॉर्न बजा, तो आसिफ बोला, मुझे लगता है गाड़ियाँ आ गई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। सब लोग चाय पीकर अपना सामान गाड़ियों में रखो। चाय पीने के बाद हम सब ने अपना अपना सामान गाड़ियों में रखा। आसिफ ने अपने घर वालों का, जबकि राशिद और गुलफाम ने अपनी फैमिली का सामान गाड़ी में रखा और मुनीर, तनवीर भी अपना सामान ले आए। सामान ज़्यादा होने की वजह से हमने ये फैसला किया कि हम एक गाड़ी में सारा सामान रख देते हैं और एक गाड़ी में हम खुद बैठ जाते हैं। दोनों ड्राइवर हमारे गांव के थे, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं था कि गाड़ी वाला हमारा सामान लेकर कहीं चला जाएगा या फिर हमारे सामान में से कुछ निकाल लेगा। और वैसे भी हमारे सामान में कुछ ऐसी कीमती चीज़ नहीं थी। पैसे हम लोगों के पास थे, जबकि कपड़े वगैरह और खाने पीने का सामान था। सब सामान रखने के बाद सब घर वाले भी बाहर गेट पर आ गए और आंटी लुबना ने मुनीर, तनवीर से कहा कि अपनी बहनों का ख्याल रखना, जबकि मामी शाज़िया और फ़रा भी बोली कि राशिद और गुलफाम तुम भी ख्याल रखना। इसके बाद हम सब गाड़ी में बैठे और दूसरे ड्राइवर को हमने कहा कि हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आता जाए। जिस जगह हमें पहाड़ों पर जाना था वो ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रास्तों की वजह से हमें थोड़ा टाइम लगना था। हम इस रास्ते से जा रहे थे
जिस रास्ते से हम सब शॉपिंग करने के लिए शहर गए थे, आज मौसम भी खुशगवार था। बादलों और सूरज की आंख मचोली चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जा रहे थे, बादल बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम इस जगह पर पहुंच गए जहां पर रुककर हमने समोसे वगैरह खाए थे। तो मैंने ड्राइवर को गाड़ी साइड पर रोकने के लिए कहा और ड्राइवर ने गाड़ी साइड पर रोक दी। फिर हम सब निकलकर समोसे वाले की बनाई हुई सिटिंग पर बैठ गए और समोसों का ऑर्डर दे दिया। इस जगह पर हम सब लोग पहले भी आ चुके थे। सिर्फ इस दफ़ा मुनीर, तनवीर, राबी और दिलरुबा पहली दफ़ा आए थे। मैंने राबी और दिलरुबा से पूछा कि कैसा लग रहा है। राबी, जो दिलरुबा के मुकाबले में बहुत तेज थी, बोली, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहीं पर बैठी रहूं। ऐसा मंजर मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा देखा है। समोसे वगैरह खाने के बाद हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठ गए और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। यहाँ तक तो रास्ता साफ था, लेकिन आगे कच्चा रास्ता था जिसकी एक तरफ खाई थी। जैसे ही हम इस रास्ते पर पहुंचे तो सब डरने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो एडवेंचर है। आसिफ, राबी और दिलरुबा को जान जान कर तंग कर रहा था। वो दोनों विंडो वाली साइड पर बैठी थी जहाँ से खाई नजर आ रही थी, लेकिन इन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए थे। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद दोबारा हम पक्के रूट पर आ गए। अब मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका था। अब हम पहाड़ों पर पहुंच चुके थे और फिर तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो होटल आ गया जहां हमें रुकना था। होटल के सामने पहाड़ी के ऊपर कैंपिंग पॉइंट था। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। हमने अपनी गाड़ियां खड़ी की और होटल के अंदर चेक इन किया। हमने 2 कमरे बुक किए थे, जिनमें एक कमरा लड़कियों का और एक कमरा लड़कों का था। ये कमरे हमने इसलिए बुक करवाए थे ताकि हम अपना सारा सामान इधर रख सकें और अगर इनसे रुके तो हम इधर रह लेंगे और ज़रूरत का सामान कि हम कैंप ले जाएंगे। लड़कियों के बैग हमने लड़कियों के कमरे में रख दिए और लड़कों के बैग लड़कों के कमरे में रख दिए। सफ़र की वजह से हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने कुछ देर आराम करने का सोचा। मैं और आसिफ
सोफे पर लेट गए, जबकि मुनीर और तनवीर बेड पर लेट गए। मैंने राशिद और गुलफाम से कहा कि तुम नीचे चादर बिछाकर लेट जाओ, क्योंकि फर्श पर कलीन बिछा था, इसलिए कोई मसला नहीं था। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सब लड़कियां बाहर थीं। वो अंदर आ गईं और बोली, आप लोग यहाँ लेटने आए हैं? मैंने कहा, सफ़र की वजह से थक गए हैं। हैना बोली, हमें बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, अभी रास्ते से तो पेट भर कर समोसे खाए थे, तुम्हें अभी भूख लग गई है? तो हैना मुस्कुरा कर बोली, नदीम, गाड़ी में जितने झटके लगे हैं तो समोसे तो कब के हजम हो गए। मैंने लड़कों से पूछा कि तुमने कुछ खाना है? तो वो बोली, मंगवा लो, हम भी खा लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग इधर बैठो। और मैंने राबी को कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो हैना ने मेरी तरफ घूर के देखा और फिर मुस्कुरा दिया। मैं इसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया और उल्टा मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर मैं और राबी नीचे काउंटर की तरफ चल पड़े। हमारे कमरे दूसरी मंजिल पर थे, जहाँ से पहाड़ों का बेहतरीन नज़ारा आ रहा था। नीचे आते हुए राबी बोली, नदीम, मेरा बस चले तो हमेशा यहाँ रह लो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम हुक्म तो करो, हम तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लेते हैं। राबी मुस्कुरा कर बोली, नदीम, शायद तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, इसमें देर करने वाली कौन सी बात है? तुम हुक्म करो, तुम्हें यही कमरा बना देते हैं। और साथ ही मुस्कुरा कर बोली, बस कमरा ही बना कर दोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, इस कमरे में बेड भी होगा। राबी बोली, क्या सिर्फ बेड ही होगा? मैंने कहा, नहीं, सोफ़ा भी लगवा देंगे। वो बोली, और क्या होगा? मैंने कहा, वहाँ तुम होगी। राबी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या वहाँ सिर्फ मैं होंगी? मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम कहोगी तो मैं भी आ जाऊंगा। मुझे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी जो राबी ने दिया। वो बोली, तो रोका किसने है? तुम भी आ जाना। मैंने कहा, मुझे कमरे में आने से क्या मिलेगा? तो राबी बोली, तुम एक दफ़ा आओ तो सही, जो कहोगे वही मिलेगा। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई नहीं था। मैंने इसको साइड पर किया और अपने साथ लगा लिया और फ़ैन वाली मुलाकात करने लगा। राबी भी मुलाकात करने लगी। मैंने अपने दोनों हाथ परी पर रख दिए।
भाभी बोली, तुम्हें परी बहुत पसंद है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पठानों की पसंदीदा चीज़ है। हम बातें कर रहे थे कि हमें कोई आता हुआ महसूस हुआ। हम जल्दी से पीछे हटे और चलते हुए काउंटर पर पहुंच गए। वहां हमने खाना ऑर्डर किया और अपने कमरे का नंबर बताकर हम वापस आ गए। मैं राबी को जान चुका था। ये कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे ख्याल में ये पहले भी कई दफ़ा मुलाकातें कर चुकी होगी, इसलिए बहुत जल्दी मेरे साथ भी फ्री हो गई। मुझे बुजुर्गों की बात याद आ गई कि अगर ड्राइवर अच्छा हो तो कोई भी गाड़ी चला लेता है। ऊपर पहुंचकर मैंने सबसे कहा कि खाना खाने के बाद और बारिश रुकने के बाद हम अपना कैंपिंग का सामान लेकर यहाँ से होटल वाले बंदे के साथ निकल जाएंगे, इसलिए अपना अपना सामान निकाल कर अलहदा कर लो, जो हमें ऊपर पहाड़ी पर लेकर जाना है ना। गुस्से से बोली, खाना तो खा ले, फिर सामान भी निकाल लेंगे। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि वो किस बात पर गुस्सा कर रही है। इसने मुझे राबी के साथ मुस्कुराकर बात करते हुए देख लिया था। अभी इसे ये नहीं पता था कि नीचे क्या हुआ है। उस्मा बोली, भाई अगर बारिश ना रुकी तो हम कैसे जाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, फिर हम नहीं जाएंगे। तनवीर बोला, फिर हम कैंपिंग कहाँ करेंगे। मैंने कहा, कल चले जाएंगे। फिर हम बातें करते रहे और इतनी देर में खाना भी आ गया। फिर हम सब ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। फिर हम सब बाहर आ गए और वहाँ कुर्सियों पर बैठकर मौसम एंजॉय करने लगे। इस होटल में इतना ज़्यादा रश नहीं था। 2 कमरे हमारे पास थे और एक कमरा किसी और फैमिली के पास था। बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुनीर बोला, ये बारिश ने भी आज ही आना था। मैंने कहा, ये भी ऊपर वाले की रहमत है, और अगर हम आज ना जा सके तो हम होटल वालों की इजाज़त लेकर बारबेक्यू की पार्टी यहीं करेंगे। अगर हमने कल तक इंतज़ार किया तो गोश्त सारा ख़राब हो जाएगा। गुलफाम बोला, इधर भी तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा दिल तो बारिश में नहाने को कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, होटल वाले इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद हम बैठकर लूडो खेलने लगे और इंतज़ार करने लगे कि बारिश रुक जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। 6 बज चुके थे और बारिश नहीं रुकी थी। अभी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन फिसलन की वजह से हम पहाड़ी नहीं चढ़ सकते थे। 7 बजे मैंने आसिफ से कहा, आओ चलो मैनेजर से पूछते हैं कि हमने यहाँ बारबेक्यू पार्टी करनी है तो क्या वो हमें इजाज़त देंगे। आलिया बोली, हम इधर पार्टी कैसे करेंगे,
इधर तो सारा धुआं कमरों के अंदर चला जाएगा और होटल वाले कभी इजाज़त नहीं देंगे। खाला नरगिस बोली, हाँ नदीम, आलिया ठीक कह रही है। तुम मैनेजर से नीचे लॉन में पार्टी की इजाज़त मांगो, हो सकता है वो दे दे, क्योंकि बारिश भी अब रुक चुकी है। मैं और आसिफ नीचे मैनेजर के पास गए और इसे अपना सारा प्लान बताया कि हमने कैंपिंग के लिए जाना था, लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं जा सके। हम जो सामान लेकर आए हैं वो खराब हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इधर ही बारबेक्यू पार्टी करें। तो मैनेजर ने कहा, सर आप लॉन में पार्टी कर सकते हैं। मैनेजर की बात सुनकर हम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैनेजर बोला, सर अगर आप चाहें तो हमारे वेटर आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं सर, हमें मदद नहीं चाहिए, हमारे साथ फैमिली है और हमें इनकी प्राइवेसी अजीज है। मैनेजर ने कहा, जी सर ठीक है। फिर मैं और आसिफ दोनों ऊपर आ गए और मुनीर, तनवीर, राशिद और गुलफाम को अपने साथ में लाया और सामान नीचे लेकर जाने लगे और तमाम लड़कियों को कहा कि कमरों को लॉक लगाकर नीचे आ जाएं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।